हे गाइस, तो कई बार हमारा सामान जो है बिखरा पड़ा रहता है, चाहे वो घर का हो, किचन का हो, रूम का हो, बेडरूम कहीं का भी हो, हर मतलब का सामान फैला पड़ा रहता है। तो आपको सब पूरा आपका घर जो है नीट एंड क्लीन रहेगा, सारा सामान एक ही जगह ऑर्गेनाइज रहेगा। बस आपको इस तरीके की बास्केट खरीद लीजिए और आपका इवन बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपके साथ इस वीडियो में 10 आइडियाज़ शेयर करूँगी जिसमें आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसके आइडियाज़ तो और भी ज़्यादा हैं जो कि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर देखिए इस तरीके के टिफ़िन जो होते हैं, लंच बॉक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम के बाद इनमें फॉर्म वगैरह वाली जो स्टेप होती है वो लगा होता है, फिर फैब्रिक ना थोड़े टाइम बाद फट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके अब हम समझते हैं कि हमारा जो लंच बॉक्स है वो पूरा वेस्ट हो गया है, ख़राब हो गया, अब हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कितनी जगह से फट गया। और इस तरीके के फटे हटे लंच बॉक्स बच्चों को या हस्बैंड को, किसी को भी ऑफिस वगैरह में देने में अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इनको वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो आप ना इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक टिप्स और है। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मतलब हम जब भी बच्चों को मतलब देते हैं और एक साथ अब इसमें सिर्फ दाल रोटी चावल यही चीज़ें आ सकती हैं। अब हमारे पास कोई जैसे सूखी सब्जी बनाई है, चटनी वगैरह है, सैलेड वगैरह, तो उसके लिए भी आप इसमें बॉक्स रख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने 2 एक्स्ट्रा बॉक्स रखे हैं, जिसमें एक में आप सूखी सब्जी रख सकते हैं एंड सैलेड रख सकते हैं, एक चटनी के लिए भी रख दिया है, नैपकिन वगैरह भी आप रख सकते हैं, नैपकिन या जो टिश्यूज़ वगैरह आप रखते हैं वो रख सकते हैं। एंड ऊपर यहाँ पर इस तरीके से आप टेप लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है, आप इस तरीके से टेप लगा सकते हैं। यहाँ पर टेप थोड़ा सा मुझसे गलत लग गया था, जो इधर वाला टेप है ना, ये वाला जो कि गलत लग गया था, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने स्पून को इस पर स्टक किया ना, तो ये जो फॉक था वो तो अच्छे से स्टक हो गया एंड जो नॉर्मल स्पून थी वो यहाँ पर हो नहीं रही थी, बिकॉज इसमें थोड़ा सा गैप हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से इसको हटाकर मैंने दोनों तरफ से ट्राई किया बट हुआ नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पर ऊपर इस तरीके से स्टक कर दिया एंड नाउ स्पून को मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्टक कर दिया। तो आप इस तरीके से एक लंच बॉक्स पूरा पैक करके भी मील दे सकते हैं, क्योंकि कई बार 2 सब्जियाँ हो जाती हैं तो इनमें आ नहीं पाती। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, छोटा भी होता है, हैंडी भी होता है और आप इजी तरीके से इसे कैरी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लंच बॉक्स आपको वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पर देखिए कई बार इस तरीके के छोटे छोटे से पैकेट हमारे खुल जाते हैं, थोड़ा सा ही सामान यूज़ करते हैं फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो इनको कहाँ रखें, किस तरीके से रखें, समझ में नहीं आता। तो आप इस तरीके की एक छोटी सी बास्केट ले लीजिए एंड इसमें सब पैकेट्स को आप इस तरीके से मोड़ मोड़ के अरेंज करके रख दीजिए। 2-3 बार अच्छे से फोल्ड कर दीजिए, तो और ये ना आपस में इस तरह से चिपका के रखिएगा जिससे कि ये ना खुलेंगे भी नहीं, तो आपको इनको सील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आप अपना एक्स्ट्रा राशन वगैरह भरने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ईजी तरीके से आपका सारा राशन जो है आपका एक्यूरेट बना रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब ना हम वेजिटेबल्स तो आप रखते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट तो आप डेफिनेटली रखते हैं और उनके लिए अच्छी भी होती है, बिकॉज इसमें ना ऑल साइड से इसमें होल्स होते हैं ना, तो हवा जो है वो पास होती रहती है, तो इस तरीके से आपकी सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती। तो सबसे पहले तो देखिए मैं टमाटर रख रही हूँ और हमेशा टमाटर को ना जो होल होता है ना ये वाला, इसको नीचे करके ही रखिएगा। मैं अपने कई वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इससे क्या है कि आपके टमाटर वगैरह की जो सेल्फ लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब बढ़ जाती है। हाँ यस, और उसके साथ साथ आप छोटे छोटे जो भी चीज़ रख दी, अब इसके ऊपर आप कोई भारी चीज़ रखेंगे तो हमारे टमाटर जो है गल जाएंगे। मतलब उसके लिए आप यहाँ पर एक प्लेटर सेट कर दीजिए। यहाँ पर जो फूड का पैकेट होता है ना, मैंने उसको यहाँ पर रख दिया। अब आप इसमें जो है अपना जैसे कोरिएंडर हो गया, मिर्च हो गई, आप इन चीज़ों को भी इसमें डालकर रख दीजिए। तो क्या ये इनके ऊपर आपको सब्जी वगैरह निकालने में ईजी रहेगा, जो भी निकालना हो रखना हो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर से भी देखिए खुला हुआ है, तो आपकी ख़राब नहीं होंगी सब्जियाँ जल्दी से। ठीक है, अगर बाहर भी रखे रहेंगे बिना फ्रिज में रखे हुए भी आपकी सब्जियाँ ख़राब नहीं होंगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए इस तरीके की छोटी छोटी क्रॉकरीज होती है, प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये वो अगर गिर जाए तो टूट जाती है। अब इनको जब कभी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई गैस वगैरह आ जाए तो इनको ना आप कहाँ रखें, तो आप इस तरीके से एक बास्केट ले लीजिए, उसमें अरेंज करके रख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी होती हैं, अगर हम नॉर्मल अपने रोज़ के डेली के बर्तनों में रखते हैं तो इधर उधर रहती हैं, गिरती पड़ती रहती हैं, तो इसलिए आप इनमें ऐसे करके अरेंज करके आप साइड से कहीं पर भी अपनी किचन में रख सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती हैं, ओनली इनका प्राइस आपको मार्केट में 35 या 40 की आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आप बार्गेन कर सकते हैं तो और भी मतलब कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप इसमें स्पाइसेस वगैरह भी अपने रख सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पाइसेस होते हैं, जैसे आपका केक बनाने का सामान वगैरह है, आप उसको इकट्ठा रख दीजिए, बिकॉज जब भी हम केक वगैरह बेक करते हैं तो उसका सामान इधर उधर ढूंढना पड़ता है, तो आप एक साथ ही अरेंज करके रख दीजिए कुछ स्पाइसेस वगैरह इस तरीके से। तो इनमें भी आप इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी आपको सामान मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप इसको स्पून होल्डर भी बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास कटलरी वगैरह नहीं है, ठीक है, नाइफ स्टैंड वगैरह नहीं है,
है तो आप इसमें इस तरीके से जो है अपनी स्पून वगैरह डाल के रख सकते हैं। तो इसमें लाइन बाई लाइन बने होते हैं होल्स ऑलरेडी, तो आप इनमें इस तरीके से ढक करके रख सकते हैं। स्पून्स वगैरह जितनी भी हैं आप इस तरीके से, देखिए सारी सारी अलग रहती हैं और एक साथ ही इसमें बनी रहती हैं और आपको ईजिली मिल भी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने स्पून को डाल के एक लाइन में स्पून्स वगैरह रख दी हैं एंड दूसरी वाली लाइन में मैं यहाँ पर फॉर्क लगा रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है अलग रख सकते हैं। अगर आपके पास बटर नाइफ है, आप बटर नाइफ यूज़ करते हैं तो आप एक साइड में नाइफ वगैरह भी अरेंज करके रख सकते हैं इस तरीके से। एंड दूसरी साइड यहाँ पर जो हमारे पीलर वगैरह, नाइफ वगैरह, सीजर वगैरह हैं, आप उनको भी इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो एक लाइन है तो यहाँ पर मैं जो है अपने नाइफ वगैरह उनको रखूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप नाइफ वगैरह लगा कर रख दीजिए एंड अपनी सीजर वगैरह जो किचन में आप यूज़ करते हैं आप उनको भी इस तरीके से रख सकते हैं एंड अरेंज कर सकते हैं। आपको जब भी निकालना आप इसी तरीके से निकालिए और वापस इसमें धोकर डाल दीजिए। देखिए कोई भी चीज़ बहुत ईजी तरीके से निकल आएगी, रख जाएगी। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपका सामान एक्यूरेट बना रहेगा, जैसे आपने रखा है वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप इसको आज अपने किचन के कपड़े जो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो कहाँ रखें, तो इसके लिए भी आप इस तरीके की बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज किचन के कपड़ों को हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, कभी भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा चल जाता है, इससे हम अपने बर्तन वगैरह पोंछते हैं तो इनको भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको सेफ रखने के लिए आप इस तरीके की बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस है कि जैसे कि हमारा मेकअप का सामान होता है, ठीक है, अगर हमारे पास ड्रेसिंग नहीं है, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से अरेंज करें। और अगर ड्रेसिंग है भी तो ये मेकअप का जो डेली वेज का सामान है वो ड्रेसिंग पे रहते हैं, और जो हमारा जैसे पार्टी वगैरह मेकअप का सामान है तो उसको आप इस तरीके की बास्केट में रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आई शेडोज़ है, पैलेट है, कॉम्पैक्ट वगैरह, इनको हम डेली तो यूज़ करते नहीं है, तो आप इनको इस तरीके की बास्केट में एक किट बनाकर रख लीजिए। क्योंकि हम नॉर्मल जो किट खरीदते हैं ना पॉलीथीन वाली, ठीक है, तो वो ना बहुत जल्दी फट जाती है। सर्दियों में तो बहुत जल्दी फट जाती है, बिकॉज सर्दियों में जो उसकी पॉलीथीन वाला फाइबर होता है ना, तो वो बहुत जल्दी से चटक सा जाता है, टाइट हो जाता है, तो बहुत जल्दी चटकने लगता है, फट जाता है फिर। तब इस तरीके से जो भी आपका बड़ा बड़ा सामान है, पैलेट वगैरह है, आपकी कॉम्पैक्ट वगैरह है, कॉम्ब वगैरह है, उनको आप इस तरीके से नीचे वाले में रख दीजिए और ऊपर ना अब एक साथ आप भर देंगे तो आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत होगी सामान वगैरह को। तो आप इस तरीके से एक प्लेटर सेट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मैंने जो फूड वाला था ना उसको यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। ये ढोकला आता है ना, इसमें वो रख दिया था मैंने। और भी आपके पास 2 रैक वाला है, आप 2 रैक वाला भी रख सकते हैं। तो इसमें आप अपने जैसे छोटे छोटे सामान होता है, ब्रशेस हो गए, लिपस्टिक हो गई, ठीक है, नेल पेंट वगैरह, सिंदूर वगैरह, क्लेचर्स वगैरह, ये सब जो छोटे छोटे आइटम होते हैं ना, आप उनको इसमें डाल के इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट इसी में बताऊंगी जैसे कि अब आप जो मिरर है, अब आप मेकअप किट बना रहे हैं और विदाउट मतलब मिरर के मेकअप किट तो अच्छी लगती ही नहीं है। तो आप इसमें ना अपना जो भी शीशा वगैरह है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको देखिए अब नीचे से कोई सामान अगर आपको उठाना है तो आप इजी तरीके से उठा सकते हैं एंड फिर से आप इसको इस तरीके से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाफट से हट जाता है। अब ये मिरर है मेरे पास, तो मिरर को मैं यहाँ पर स्टक कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आपके साथ एक और इसका आइडिया शेयर करना है, इसलिए। तो यहाँ पर आप मिरर को लगा सकते हैं एंड नाउ इस तरीके से इजी तरीके से आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जैसे कि आप मिरर नहीं लगाना चाहते या फिर आप छोटा वाला मिरर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए जो डबल साइडेड टेप है आप उसको यहाँ पर ले लीजिए और इस तरीके से यहाँ पर स्टक कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी नेल, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको टेप लगा लेना है। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ 3 लेयर में ही दिखा रही हूँ, आप जितनी चाहे उतने सामान इस पर कर सकते हैं। आइडिया मैं आपके साथ बस एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऊपर का एक सेट है वो आप इसको हटा के और फिर इस पर अपना अपनी लिपस्टिक वगैरह इसको चिपका सकते हैं इस तरीके से। इस पर लिपस्टिक हो गया, सिंदूर हो गया, इन सब चीज़ों को है ना। और आपको क्या करना है, लिपस्टिक जब आपकी चिपका दें तो आप सोचेंगे रोज रोज हटाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, आपको हटाना नहीं। इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, बस आप नीचे से अपनी लिपस्टिक को खोल के खिसका सकते हैं। ठीक है, और आप वापस से उसी में लगा सकते हैं। आपको रोज रोज अपनी लिपस्टिक का जो कैप बस चिपकाइएगा और रोज रोज लिपस्टिक को हटाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी लिपस्टिक वगैरह भी स्टिक इसमें रहेंगी। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप नॉर्मल इसे बंद करके भी रख सकते हैं। अब मिरर अगर आपने नहीं चिपकाया तो आप इस तरीके से ऊपर करके रख दीजिए एंड यहाँ से लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से लॉक कर देंगे और फिर आप इसको इस तरीके से रखेंगे और कहीं पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं, रख भी सकते हैं कहीं पर भी। अब नेक्स्ट है कि अगर आपके बैंगल्स वगैरह, चूड़ी वगैरह ऐसे ही पड़ी रहती हैं, ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव चूड़ी वगैरह खरीदते हैं हम, सेट वगैरह, ठीक है, तो हमारे सेट
ऐसे हो जाते हैं, और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें मिलते ही नहीं है सही से। तो आप इस तरीके से अच्छे से सेट को बना के जो भी और इस तरीके की बास्केट में आप अरेंज करके रख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे बैंगल्स ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने बैम्बू स्टिक लिए हैं। आप बैम्बू स्टिक कहीं से भी किसी भी स्टेशनरी शॉप पर आपको ईजिली मिल जाएंगी। 10 रुपये का पैकेट आता है और आई थिंक उसमें 10 या 12 पीस निकलते हैं, तो आप इजिली उसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड थी जो कि उसके होल पार्ट में अच्छे से जा नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसको पीस से इस तरीके से कट कर लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्म से फाइबर की होती है, तो ये बहुत जल्दी इजीली कट हो जाती हैं। तो आप इन्हें नॉर्मल चाकू से या कटर से वगैरह से किसी से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इनमें जो होल बने हुए हैं ना, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना भी नहीं है। इनमें जो ऑलरेडी होल है आप उनको उन्हें में ही स्टक करके डाल देना है। ठीक है, तो इसमें आप 3 या 4 लेयर्स की ईजिली आप बना सकते हैं। अगर आपकी बास्केट छोटी है तो आप 2 लेयर भी आ सकती हैं, लेकिन इस तरीके की बास्केट में आप 3-4 लेयर ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 राउंड में लगा दी है। अब आप अपने क्या है चूड़ी वगैरह जब आपको हैंग करनी हो तो इस तरीके से आप निकालिए और अपने सेट वगैरह को ईजी तरीके से, अगर नीचे स्पेस बच जाता है तो आप नीचे भी रख दीजिए, अदरवाइज आप इसमें इस तरीके से डाल के देखिए सेट वगैरह अच्छे से आप यहाँ पे इस तरीके से डाल लीजिए। जितने भी आपकी इस बैंक मतलब आ जाए बैम्बू स्टिक पे, तो उतने आप इस तरीके से डाल दीजिए चूड़ियाँ वगैरह। अब देखिए जब भी आप सेट वगैरह पहनने जाएंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा आपको बराबर, क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा होता है, तो हमें ऐसे में बैंक मतलब इसको ऑर्गेनाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता कि हम इनको अरेंज करके रखें या अच्छे से सेट बनाए। तो आप ऑलरेडी अपने सेट बनाकर इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसमें फिक्स हो गया है। एंड दूसरी लेयर में भी आपको बस इस तरीके से निकालना है, और जो भी आपका सेट वगैरह है आप उसको इसमें इस तरीके से डालिए एंड इसको भी वापस से आप इन्हीं होल्स में डाल दीजिए और ये अच्छे से स्टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए निकाल दीजिए और ये देखिए हो गया आपका। तो इस तरीके से आप अपने इसमें सेट वगैरह को अरेंज करके रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बने रहते हैं इसमें। एंड यहाँ पर मैं आपको एक लेयर में और दिखाती हूँ ऊपर तक बना के, जिससे कि तीसरी लेयर में भी आप बहुत अच्छे से अपने बैंगल वगैरह को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो मेरे में तो टोटली 3 लेयर्स ही आई थी, तो इस तरीके से आप इनको रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बैंगल से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप वो ना बड़ा वाला भी थोड़ा सा, ये बड़ी में भी आती है, वो खरीद सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको अरेंज कर देना है। ठीक है, तो अगर आप इसको ना बंद करके भी अगर ये बाई चांस इस तरीके से आप लॉक कर देंगे, उल्टा वगैरह करेंगे, बेजिंग गिर भर जाती है, तो भी आपकी चूड़ी वगैरह बिल्कुल हार्म नहीं होंगी, एकदम ऐसे के ऐसे ही रहने वाला है। अब गाइस यहाँ पे एक टिप्स और शेयर करूँगी कि जैसे कि आप मोटे वाले बैंगल्स वगैरह पहनते हैं ना, इनकी चूड़ियों के साथ लगाते हैं जो ब्रॉड वाला बैंगल्स, तो उसको ना अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर वाले प्लेस पर इसको चिपका के भी रख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप चिपका दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चिपका के भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बास्केट को एक छोटी सी बास्केट को फिर मल्टीपल चीज़ों के लिए आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप चाहे तो एक्स्ट्रा जो बैम्बू स्टिक निकले कट कर दीजिए। अब नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर गाइस, देखिए अब जो हम बच्चों के छोटे विंटर्स चल रहे हैं, तो इस समय बच्चों के सॉक्स व हैंकीज़ वगैरह ऑलरेडी पड़े ही रहते हैं, तो आप इस तरीके से इसमें सॉक्स वगैरह अरेंज करके रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये बहुत जल्दी आसानी से आपको मिल भी जाएंगे और इस तरीके से आपके सारे काम भी आसान हो जाएंगे। और ख़ासकर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनके जो मम्मा वगैरह होती हैं, तो उनको तो इतना सारा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी इतनी सारी रात में जब बिस्तर पर बच्चे गीला करते ही रहते हैं ऑल टाइम, तो ऑल टाइम पजामी वगैरह उनकी बेड वगैरह पर बिखरी पड़ी रहती है। तो उसके लिए भी आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। छोटे बच्चों का जितना भी सामान है, ठीक है, पजामी वगैरह है, उनकी पैंटीज़ वगैरह है, उनको आप इस तरीके से भर के अपने सिरहाने रख सकते हैं। अगर बेड में साइड टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से सिरहाने भी रख सकते हैं, जो कि आपको रात में बार बार उठने की दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको सारा सामान मिल जाए एंड नाउ सुबह आप उन्हें क्लीन करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारा सब कुछ इसमें रख सकते हैं बच्चों का जितना भी सामान हो। अब नेक्स्ट टिप्स है यहाँ पर देखिए, अब हमारे घरों में क्या है कि अगर ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है तो हम इस तरीके की छोटे से मंदिर को ही अपने घर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक ही ड्रॉल होता है, जिसमें अब मंदिर का इतना सारा सामान होता है तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ रखें। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से तो भी आप इस तरीके की बास्केट को यूज़ कर सकते हैं और इसमें ना आप ढेर सारा सामान रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर का बहुत सारा सामान हो जाता है। ठीक है, तो आप जितना भी सामान है, जैसे मंदिर का ऑयल वगैरह हो गया, घी वगैरह हो गया, धूप बत्ती वगैरह हो गई, ठीक है, तो आप इस तरीके से मंदिर की किताबें वगैरह हो गई, रोली चावल के लिए जो भी आप स्टैंड वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी आप मतलब मंदिर के बहुत सारे सामान होते हैं, तो आप उनको इस तरीके से डाल के रख सकते हैं। और गाइस कई बार क्या होता है, हम अलग बाहर मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो अपना घर से सामान वगैरह लेके ही जाते हैं। ठीक है, तो भी आप इस बास्केट को लेके जा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, जो भी आपको सामान ले जाना है आप उसमें ले जाइए और इस तरीके से रख लीजिए। अब जैसे कि हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो उसमें
जिसमें हमें अपना लोटा वगैरह चाहिए होता है, आरती वगैरह चाहिए होती है, तो आप उसको भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, सारा सामान आप इसी में इस तरीके से रख सकते हैं अपना, और बाहर मंदिर में कहीं लेके जाइए और इस तरीके से आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।